अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से आफ़ियत से होंगे। नए लोग जो हमारे इस चैनल के ऊपर आए हैं उन लोगों को बता दूं कि इंडियन ट्रैवलर के नाम से हमारा ये एक बहुत पुराना चैनल है जिसके ऊपर मैं ट्रैवलिंग के लाइन से वीज़ा, पासपोर्ट और ऐसे ही आपको अगर कहीं पे सफ़र करना है आप उसमें क्या एहतियातें बरतें उस लाइन से हम यहाँ पे जानकारी, इन्फॉर्मेशन और मालूमात देते हैं। तो जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन और मालूमात है आप लोगों को वो मिलती रहे। इसी तरह से ये जो वीडियोज़ है इसके ऊपर पासपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं, वीज़ा कैसे ले सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो वो वीडियोज़ को भी आप देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है पासपोर्ट, वीज़ा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और मालूमात मिल सकें। अब देखो, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि पिछले दिनों आपने देखे होंगे बेंगलुरु की एक एक्ट्रेस जिसका नाम रानिया राव था, उसको बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर 14 करोड़ रुपये के सोने के साथ में पकड़ा गया और एक साल के दरमियान में वो 30 मरतबा दुबई का सफ़र कर चुकी थी। मतलब हर 10 दिनों में वो एक मरतबा दुबई की यात्रा, दुबई का सफ़र करती थी, वहाँ से गोल्ड लेकर आती थी और टोटल गोल्ड और पूरा जो स्कैम था उसका वो 143 करोड़ रुपये का था। ऐसे ही दूसरी एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि हमारे कुछ इंडियन बंदे वो थाईलैंड से इंडिया का सफ़र कर रहे थे और एयरपोर्ट के ऊपर जब उनकी चेकिंग की गई तो पता चला कि उनके पास 50 किलो कैनेबीज़ है। उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ़्तार किया गया और दोनों को भी जो है, क्योंकि वहाँ का जो कानून है उसके एतबार से लाइफ प्रेजेंट यानी उम्र कैद की सज़ा उनको हो सकती है। मतलब केस तो अभी चलता रहेगा लेकिन सज़ा जब भी मिलेगी तो वो जुर्म ऐसा है कि उसके एतबार से उनको उम्र कैद की सज़ा होना बिल्कुल कन्फर्म है। तीसरी खबर, आज से 15 दिन पहले की ये खबर है। पुणे एयरपोर्ट के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया और उन स्टूडेंट्स के पास जो किताबें थी उन किताबों को जब जांचा गया तो पता चला कि किताबों के जो पेजेस है उनके अंदर वो लोग डॉलर स्मगल कर रहे हैं और वो भी करोड़ों रुपयों के डॉलर थे। इस तरीके से उनको यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया। तो अब ये वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद ये है कि देखो, अभी वेकेशन का सीज़न है, स्पेशली गर्मियों की छुट्टियां हैं। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ में छुट्टियां गुजारने के लिए। ऐसे ही ये रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग उम्रे का सफ़र करते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा वहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे लोग रमज़ान से के महीने में ईद से पहले पहले छुट्टियां गुजारने के लिए अपने मुल्क को, ख़ास तौर पे अपनी फैमिलीज़ के साथ में ईद मनाने के लिए आते हैं। अब ऐसे सारे लोग जो है ना, ये कुछ चीज़ों का एहतियात रखें। ये वीडियो का मकसद यही है, आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को आगाह करना। देखो, चाहे आप उम्रे के सफ़र से वापस आ रहे हो, चाहे आप अपनी छुट्टियों को लेकर ईद गुजारने के लिए अपने मुल्क में वापस आ रहे हो, चाहे आप किसी भी देश से आ रहे हो या अपनी फैमिलीज़ के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कहीं और जा रहे हो, एयरपोर्ट के ऊपर आप अगर किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, एकदम अजनबी है, अननोन है, कोई भी आपके पास आता है, आपको सलाम करता है, आपको नमस्ते बोलता है, आपसे जान पहचान आगे बढ़ाता है, आप बिल्कुल मोहतात रहे। जो फॉर्मल बातचीत है उतनी करके हत्तल इम्कान कोशिश ये करें आप उससे दूरी बनाए रखें। रीज़न ये है कि ये जो सारे स्कैम्स हैं ना, इन स्कैम्स के अंदर यही प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारी मर्तबा बैग जो है वो बदल दिया जाता है। बहुत सारी मर्तबा सामने वाला आपसे प्यार मोहब्बत की बात करेगा, आपको कुछ खाने पीने के लिए ऑफ़र करेगा और फिर इसी तरह से बातचीत आगे बढ़ती हुई फिर वो ये कहेगा कि देखो यार, आपके पास तो हैंड लगेज जो है वो काफ़ी हल्का फुल्का है, एक काम करो, ये एक मेरा बैग आप अपने साथ में ले लो। या आप खुद कहोगे कि भाई लाओ, मैं आपका एक बैग साथ में ले लेता हूँ। इस तरह से क्या होता है, क्योंकि हम जो इंडियंस है हम बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। पूरी दुनिया में इंडियंस जो है ना वो सबसे ज़्यादा सोशल होते हैं। सोशल किसे कहते हैं? किसी भी जान पहचान है नहीं है उससे हम फ़ौरन बातचीत शुरू कर देते हैं, उससे हम फ़ौरन रिलेशन बना देते हैं। इसीलिए आप देखो, आप अगर हमारी ट्रेन में सफ़र करोगे, हमारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आपको एकदम से वहाँ शोर शराबा मिलेगा। ये शोर शराबा किस चीज़ का है? लोगों के आपस में बातचीत करने का है। ट्रेन में है,
आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, ऑटोमेटिकली सामने वाला आपसे बात करेगा, आप उससे बात करेंगे। यहाँ तक कि आपका और उसका सफ़र अगर 1-2 दिनों का है तो वो 2-4 दिनों के दरमियान में आप क्या करते, आपके पिताजी क्या करते थे, दादाजी क्या करते थे, ये सारी बातें वो आपको सुनाएंगा, आप उसको सुनाएंगे। आपकी खेती कितनी है, उसकी खेती कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगी। यहाँ तक कि रिश्तेदारियाँ भी हमारे यहाँ पे सफ़र और बस के सफ़र के दरमियान में हो जाती हैं। अब बाहर देशों का हाल मैं आपको बताता हूँ। मैं साउथ कोरिया 3 बार, चाइना 2 मरतबा, इसके अलावा और बहुत सारे मुल्कों, हांगकांग, सिंगापुर वगैरह, मलेशिया, ये सारे मुल्कों में कई मरतबा मैं सफ़र कर चुका हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप वहाँ की मेट्रो ट्रेन में या वहाँ की ट्रेन में या वहाँ की बस में यात्रा या सफ़र करते होंगे, कोई इंसान अपने आजू बाजू वाले के चेहरे को भी नहीं देखता है। बात करना तो बहुत दूर की बात है। सब लोग या तो किताब ओपन करके उसको पढ़ते हैं या मोबाइल ओपन करके उसके अंदर अपना काम करते हैं या लैपटॉप ओपन करके। वहाँ पे किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है आपको पूछने के लिए आप कहाँ जा रहे हो, और वो आपको पूछे कि आप उससे पूछे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। ये सारी चीज़ों के लिए वो वहाँ के लोग एकदम 101% फॉर्मल होते हैं। किसी के पास किसी से बात करने का टाइम नहीं होता है। हम इंडियन ही बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, इसीलिए हमारे साथ में क्या स्कैम होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मुंबई के अंदर एक फैमिली, उनको कतर भेजा, उनके ही एक रिश्तेदार ने कहा कि जाओ तुम लोग वहाँ पिकनिक मना के आओ शादी के बाद, और लेकिन हमारे ये कुछ सामान वहाँ पे लेकर जाना और फलाने फलाने साहब को दे देना। और वो नौजवान जो कपल थे उनको वहाँ की जेल में कई साल गुजारने पड़े। पता चला कि वो जो बैग उनको दिए गए थे उन बैगों के अंदर जो है इलीगल चीज़ें भरी हुई थी। यही हमारे साथ में, अब आप उम्रे का सफ़र कर रहे हो, वहाँ आपकी किसी से जान पहचान हो गई, किसी ने कहा यार तुम्हारे पास तो सामान कम है तो ये 5 किलो खजूर हमारी अपने साथ में ले लो। आपने उनकी 5 किलो खजूर ले लिए। अब मुंबई एयरपोर्ट पे जब जांच हुई, पता चला कि वो खजूरों में जो गुठलियाँ थी वो सोने की गुठलियाँ थी। सोना स्मगल किया जा रहा था। अब वो 5 किलो तो आपके पास में मिली है, पूछताछ तो आपसे होंगी। अब आप 50 मरतबा बोलो नहीं इसने दिया उसने दिया, तो वो कस्टम ऑफिसर आपकी बात पे भरोसा ही नहीं करेंगे। क्यों? उनका सुबह से शाम तक का यही कामकाज है। उनको मालूम है लोग इसी तरीके के बहाने करते हैं कि दूसरे ने मुझे दे दिया, हालांकि हकीकत में आपको दूसरे ने दिया होगा, लेकिन वो आपकी बात पे भरोसा ही नहीं करेंगे। ये केसेस हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर रोज़ाना हो रहे हैं, रोज़ाना इस तरह के वाक़यात। तो मेरा आप लोगों को जागरूक और आप लोगों को अवेयर करने का मकसद यही है। याद रखो, चाहे आप किसी भी देश से यात्रा और सफ़र कर रहे हो, अजनबी लोगों से जान पहचान मत बढ़ाओ। जिन अजनबी लोग जो आपसे करीब आना चाहते हैं, हो सकता है वो वहाँ से मेरुआना या वीट्स या इसी तरह से कैनेबीज़ जो है वो स्मगल कर रहे हो। आप उनके साथ में रहोगे, आजकल के जो कैमरे हैं एयरपोर्ट के ऊपर भी, वो गिरफ्तार हुए, वो अरेस्ट हुए, उसके बाद में जो है आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे एयरपोर्ट के ऊपर कितने लोगों के साथ इसने बातचीत की, कौन कौन लोग ये साथ में थे। आपकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे निकाली जाएगी, और जब वहाँ पूरी हिस्ट्री में पता चला ये लोग इतने लोगों के साथ में थे, तो बिल्कुल भी अननोन लोगों के साथ, अजनबी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और किसी का सामान लेने की, किसी का सामान ले जाने की, किसी का हेल्पर बनने की, हाँ आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, या आप साथ में ही सफ़र कर रहे हो, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन अननोन लोग, अजनबी लोग आपको मिल गए एयरपोर्ट पे, अरे भाई आप कहाँ मुंबई जा रहे हो? हम लोग भी मुंबई जा रहे हैं, देखो अभी फ़्लाइट में कितना टाइम है। अब इस तरीके से बातचीत आपकी आगे बढ़ी और फिर वहाँ पे जान पहचान हुई और फिर आप उनके साथ सफ़र कर रहे हो सकता है वो स्मगलर हो सकता है उन्होंने जो है इलीगल चीज़ें अपने साथ में कैरी की हुई हो। आप फंस जाओगे उनकी वजह से। ये जो केस हुआ अभी रानिया राव का, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है। उसके अलावा जो मैंने आपको दूसरा केस बताया, 2 इंडियंस कैनेबिस के साथ 50 किलो कैनेबिस, दोनों को लाइफ टाइम प्रेजेंट यानी उम्र कैद की सज़ा है उसके ऊपर। और ऐसे ही पूना एयरपोर्ट के ऊपर वो सारे स्टूडेंट्स, हो सकता है उन स्टूडेंट्स में कोई एक ही स्टूडेंट होगा जो इस तरीके से डॉलर्स की स्मगलिंग कर रहा है, लेकिन उसके साथ में दूसरे जो पकड़े गए वो इसलिए, भाई मेरी किताब तू ज़रा तेरे बैग में रख दे। वो तो किताब थी, लेकिन जिसने किताब रखा उसको तो ये मालूम भी नहीं था कि वो किताब के हर पेजेस के अंदर $1-1 की नोट रखी हुई है। इस तरीके से वो लोग स्मगलिंग कर रहे थे।
तो बस इस वीडियो का मकसद यही है, आपको अवेयर करना, आपको जानकारी देना, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। कोई कितना भी मीठा बन जाए, कोई कितना भी अपना बन जाए, अगर आप उसको पहले से जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसका कोई सामान अपने साथ में कैरी ना करे, एयरपोर्ट से पर नए लोगों से जान पहचान ना बढ़ाए और किसी का सामान लेकर अपने साथ में यात्रा ना करे। ठीक है, तो चलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अपने घरों में रहे, अपनी फैमिलीज़ के साथ में रहें और चैनल के साथ में जुड़े रहे। अब इस चैनल के ऊपर आपको ट्रैवलिंग के लाइन से रोज़ाना नई नई इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ और मालूमात मिलते रहेगी। और रमज़ान के महीने के बाद एक मेरा भी लंबा सफ़र है, मैं उस सफ़र से रिलेटेड भी आपको एक एक दिन का अपडेट्स और जानकारी देता रहूँगा, ताकि आप लोग भी जो है इस तरीक़े से एकदम सुरक्षित तरीक़े से पूरी जानकारी मालूमात के साथ में यात्रा और सफ़र कर सके। ठीक है, चलो लेते हैं हम आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।